मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं गौतम आप सभी को स्टूडेंट नगरी में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज जो हम सीरीज लेकर आ रहे हैं क्लास 10th जो 2021 में एग्जाम देंगे उनके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक हमारा वीडियो सुबह में आता है फिजिक्स का, शाम में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले बेसिक्स लेके चले हैं और बहुत जल्द हम लोग सिलेबस खत्म करें। जैसे देखा जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले एक आपका प्लेन होता है, मान लीजिए ये आपका एक प्लेनिश सतह है। यहाँ से जो आप देख रहे हैं यहाँ तक पूरा एक सतह है। किसी भी सतह को दो लाइन मिलकर चार भागों में बांटता है। सबसे पहले ये आपका लाइन है, ये आपका एक लाइन है जिसका नाम दिया गया है एक्स एक्सिस। देखिएगा एक्स एक्सिस का दो किनारा होता है, एक किनारा आपका यहाँ पे है, एक किनारा यहाँ पे है। आप यदि इसको भी एक्स बोलिएगा, इसको भी एक्स बोलिएगा तो एक गलत बात है। क्यों गलत है, कैसे गलत है बताते हैं आपको। कि जैसे कि आपकी क्लास में रमेश नाम का दो लड़का रहता है, तो एक को सर है, आपको एक को बोल देते हैं रमेश 1, एक को रमेश 2। इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग के क्या करना है, इसका नाम चेंज करना है। इसका नाम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एक्स नहीं लिखेंगे, इसको हम नाम लिखेंगे क्या चीज, देखिएगा एक को हम लिखेंगे एक्स और अगला को लिखेंगे हम एक्स डैश। ध्यान से देखिएगा, एक को लिखे एक्स और एक को लिखे एक्स डैश, यानी यू हो गया एक्स और यू हो गया एक्स डैश। चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे। देखिएगा एक हुआ पॉजिटिव और एक हुआ निगेटिव। एक साइड आपका पॉजिटिव होता है और एक साइड आपका निगेटिव होता है। सवाल अब ये है कि कौन साइड पॉजिटिव होगी कौन साइड निगेटिव होंगे। इसको पहचानने के लिए याद रखिएगा सिंपल, एक ई साइड आपका राइट हैंड है, ई साइड आपका लेफ्ट हैंड है। अब आप बताइए राइट का वैल्यू ज्यादा होता है कि लेफ्ट। देखिए आपका दोनों हाथ है, हमारा दोनों हाथ है, दोनों हाथ इंपॉर्टेंस है, लेकिन 100% तो नहीं, लेकिन 90% कह सकते हैं कि जितने सारे बॉयज हो या गर्ल्स हो जो भी हो राइट हैंडेड ज्यादा होते हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में। तो राइट हैंडेड एक्सेप्शनल के नहीं कह सकते 5% 10%। तो इसीलिए ज्यादा मेन होता है राइट हैंड। और बताइए प्लस मेन होता है कि माइनस मेन होता है, मेन होता है प्लस। इसलिए आपको प्लस हो गया जो मेन हो गया, यानी राइट साइड तरफ प्लस हो गया और लेफ्ट साइड तरफ माइनस हो गया। आइए बढ़ते हैं यहां से आगे। हम एक सतह पे एक लाइन आ गया एक्स एक्सिस और दूसरा एक्सिस आपका है वाई एक्सिस, जो आपको इस रूप में मिलेंगे। ये आपका वाई एक्सिस है। देखिएगा इसमें भी आपका दो किनारा है, एक किनारा आपका यहाँ पे है, एक किनारा आपका यहाँ पे। इसका नाम भी होगा एक्स, जिस तरह से इसका नाम हुआ था एक्स एक्स डैश, इसी प्रकार इसका नाम होगा वाई और वाई डैश। देखिएगा इसमें भी आपको क्या होगा, एक साइड पॉजिटिव होगा और एक साइड निगेटिव। सोचिए आप ऊपर के लिए बढ़ना चाहते हैं कि नीचे, बढ़ेगा ऊपर ना, तो यहां से यदि ऊपर जाता है तो वो क्या होगा पॉजिटिव। ऊपर में जितना सारा जाएगा सब क्या होगा पॉजिटिव। तो देखिएगा ऊपर में आपका हो गया पॉजिटिव और नीचे आपका हो गया निगेटिव। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यही खेला है, याद रखिएगा। आपको दाहिना साइड प्लस, बाएं साइड माइनस, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस। चलिए बढ़िए देखते हैं यहां से आगे। जिस बिंदु पे कटा इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, देखिए यहाँ पे ना कटा, मूल बिंदु कहते हैं। देखिएगा मूल बिंदु का डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे फ्लैक्स हो रहा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। क्या द्वारा सूचित किया जाता है, ओ द्वारा सूचित किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी बातें को अच्छी तरह से पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं और हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारी चीज हम आपके लिए लेकर आएंगे। क्लास 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आर्ट्स पेपर, जिसमें से प्रतिदिन हमारा मैथ अपलोड होगा। एक चैप्टर भी हमारा साइंस में चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है। जिस प्रकार फिजिक्स खत्म होंगे तो फिर एक चैप्टर हम आर्ट्स लेकर आएंगे, एक चैप्टर साइंस और एक चैप्टर आर्ट्स, लेकिन मैथ पर डे आपका आएगा। दोस्तों यहां से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं मूल बिंदु और प्लस माइनस एक्सिस को डिवाइड करता है वो। दोस्तों ये फिगर हम पढ़ा चुके हैं आपको। इस साइड आपका प्लस है, इस साइड आपका माइनस छूटा हुआ है। चलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। बढ़ते यहां से आगे। देखिएगा इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, प्रथम पाद कहते हैं। प्रथम पाद कहते हैं। सवाल उठता है सर इसको प्रथम पाद नहीं कर सकते थे,
कह सकते थे भैया, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शुरू से जो बोलते हैं बस उसी पे ध्यान करके आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। देखिएगा इसी प्रकार आपका साइक्लिक ऑर्डर में चलता है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। आप इस नहीं कर सकते थे फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, फोर्थ यहाँ, थर्ड यहाँ, ऐसा नहीं कर सकते थे। आपका साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। देखिएगा यहां से सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है चिन्ह प्रॉपर्टी, बहुत मायने रखता है। कौन से देखिए, पहले आप हमें बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से ये आपका इस साइड आपका प्लस है, ध्यान से देखिएगा जो हम स्क्रैच कर रहे हैं यहां तक आपका क्या है, प्लस है। ये वाला लाइन क्या है, प्लस है। थोड़ा सा रुकिए, हम कलर चेंज कर रहे हैं क्योंकि आपके समझने में और हमें समझाने में आसानी होगी। और इस साइड ऊपर में जाते हैं दोस्त, देखिएगा हम कलर जो चेंज कर रहे हैं, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये आपका प्लस है, ये भी आपका क्या है दोस्त, प्लस है। आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, फिर कलर चेंज करते हैं। हम कलर में इस बार ले लेते हैं येलो, ले लें, चलिए येलो ले लेते हैं। देखिएगा शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा येलो, लेकिन देखिए इसको डिप कर देते हैं। ये आपका येलो हो गया दोस्तों, ये आपका निगेटिव हो गया, ये आपका क्या हो गया, एकदम ध्यान से देखिएगा। चिन्ह प्रॉपर्टी, चिन्ह प्रॉपर्टी बहुत मायने रखता है एक। आइए यहां से भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। एक मिनट कलर चेंज करने का मौका दीजिए। हाँ आइए यहां से हम चेंज किए। देखिएगा दोस्त, ये जो आपका कलर है, कौन से कलर बोलते हैं, स्काई ब्लू है या ब्लू है, ये कंफर्म नहीं है। ये आपका माइनस है दोस्त, यानी जो भी डिसीजन यानी चेंज होता वो मूल बिंदु से चेंज होता है। देखिएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है, सवाल है प्लस प्लस कैसे आया। देखिएगा ये जो एरिया है, ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं, इतना दूर प्लॉट देख रहे हैं, किसका किसका प्लॉट है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले पार्ट और वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाले पार्ट। ध्यान से सुनिएगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले पार्ट और वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाले पार्ट। तो सवाल है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले पार्ट ये है, तो बोलिए पहले एक्स का वैल्यू लिखाएगा कि वाई का पहले वैल्यू लिखाएगा। दोस्त इसमें पहले एक्स का वैल्यू लिखाएगा। क्यों, आप क्यों के सवाल में हम बताते हैं, कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, केवल आपको कॉन्सेप्ट होगा याद करने का कि ABCD पहले बताइए आपका पहले एक्स आता है कि पहले वाई आता है। दोस्त सबसे पहले आपका एक्स आता है, इसीलिए हम एक्स का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम वाई का वैल्यू लिखेंगे। बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो आप प्लॉट देख रहे हैं, जगह देख रहे हैं, पाथ देख रहे हैं, इसमें पहले एक्स का चिन्ह क्या है, एक्स का चिन्ह इसमें प्लस है, इसीलिए प्लस लिखा है, और वाई का इसमें क्या है चिन्ह प्लस, तो इसका भी प्लस लिखा गया। दोस्त चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। हम देखिएगा दोस्तों, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में हम लिखे हैं माइनस प्लस। बताइए पहले एक्स का वैल्यू लिखाएगा कि पहले वाई का वैल्यू लिखाएगा, पहले एक्स का वैल्यू लिखाएगा, क्योंकि ABCD में पहले एक्स आता है। तो एक्स वाला यहाँ क्या है दोस्त, यहाँ पे एक्स वाला आपका है माइनस, और यहाँ वाई वाला आपका क्या है प्लस। बोलिएगा वाई है जो इसमें भी और इसमें भी, जी हाँ, वाई एक्सिस का जो पॉजिटिव वाले पार्ट है फर्स्ट को भी बना रहा है और सेकंड को भी बना रहा है ना। इसी प्रकार देखिए थर्ड दोस्त, इसमें थर्ड में क्या कहा गया है, आपका थर्ड भी माइनस है, एक्स एक्सिस वाला पार्ट माइनस और वाई एक्सिस वाला पार्ट माइनस, यानी माइनस माइनस आपका दोनों हो गए थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ में देखिएगा आपका आता है प्लस और माइनस, फोर्थ में आपका आया प्लस और ये आपका आया माइनस। अब देखिए एक्स वाला पार्ट, देखिए एक्स वाला पार्ट प्लस है और वाई वाला पार्ट यहाँ क्या है दोस्त, माइनस है। इस प्रकार हमारा हुआ चिन्ह प्रॉपर्टी। उम्मीद है आपको समझ में 100% आ रही। यदि आपको कहीं परेशानी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8539961521 पे आप अपना प्रॉब्लम या मैथ में क्लास 10 से जो बोर्ड के स्टूडेंट देने वाले, इस पे आप मैसेज करके आप हमसे सहायता लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें। दोस्त बढ़ते हैं यहां से आगे। देखिएगा यहां से आपका कॉन्सेप्ट आया है, यहां से है कि एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं, सॉरी एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। जैसे सबसे पहले 3 2 हम लिख दिए। बताइए 3 2 में एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 3 है,
क्योंकि शुरू में होता वैल्यू जो x का होता है और सेकंड वाला किसका वैल्यू होता है दोस्त, सेकंड वाला y का होता है। तो बोलेगा इसमें भुज कौन है, x निर्देशांक, भुज हो गया 3। और देखिएगा अगला है कि y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, तो कोटि का वैल्यू कितना हो गया इसमें 2, यानी x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। शुरू वाला वैल्यू x का होता है और दूसरा वाला वैल्यू कोटि का होता है। दोस्तों अब हम चलते हैं आगे पेज में। ये चिन्ह तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पे माइनस छिपा हुआ छूट गया है, सॉरी छिपा हुआ नहीं रहता, टाइपिंग में हमसे मिस्टेक हुई है। चलिए यहां से बढ़ते हैं दोस्त। देखिएगा कहा गया कुल दूरी मूल बिंदु से मापा जाता है। निर्देशांक में कोई भी दूरी आप मूल बिंदु से ही माप सकते हैं। यदि बोलेगा x बराबर 2 आपको लेना है तो x बराबर 2 आपको यहीं से लेना होगा 1 2 3 4। कहेगा x बराबर -1 तो -1 आपको इधर आना होगा, इधर आ गया -1 -2 -3 -4। इधर आपको जाएगा +1, ऊपर में +1 +2 +3 -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार आपका +1 x में +2 +3 +4। दोस्त यहां से बढ़ते हैं आगे। x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है। देखिएगा कैसे, आप इस प्लेन पे कहीं भी कोई एक पॉइंट रखिएगा, उसमें 2 वैल्यू होगा, एक x का वैल्यू होगा और एक y का वैल्यू होगा। तो हाँ बोला जा रहा है x अक्ष पे, x अक्ष आपका यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा। जो यहाँ पे क्लिक किए हम, यहाँ तो मान लिया जाए x बराबर 2.5 होगा, लेकिन y इस पे कहाँ है, y या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, तब ना इसका y का वैल्यू होगा। ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, नीचे आएगा तो माइनस में जाएगा। तो नहीं ऊपर है नहीं नीचे है, यानी y 0 पे है, तो y 0। x एक्सिस पे हो गया किसका वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 हो, x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 हो चुका है, माफ कीजिएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्लास 9 में पढ़ना था, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, लेकिन इसको हम 0 से लेके चले हैं दोस्त। y अक्ष पर x का मान 0 होता है। इसी प्रकार देखिए y का मान देख लीजिए, हम यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ तो y 3 है, तब y तो सेकंड में लिखाता है, शुरू में लिखाता है x का वैल्यू। x का वैल्यू कब बढ़ेगा, या तो इधर जाएगा तब या तो इधर जाएगा तब, नहीं इस दाएं साइड जा रहा है नहीं बाएं साइड जा रहा है, पूरे पूरे लाइन पे बीच बीचवा में है, तो बीच बीचवा में क्या होता है 0। चलिए बढ़िए, इसमें खाली आपको मेन पॉइंट याद किया जा रहा है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ध्यान से देखिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक कैसे 0 0 होता है, ध्यान से देखिएगा। टोटल दूरी तो मूल बिंदु से नापा जाता है जी, नहीं ऊपर गया नहीं नीचे, x का वैल्यू यहीं पे रह गया तो 0 रह गया। इसी प्रकार सॉरी x का वैल्यू नहीं दायां गया नहीं बाएं गया था, तब 0 पे रह गया। इसी प्रकार y का भी वैल्यू देखा गया, नहीं ऊपर गया नहीं नीचे गया, तो ये भी क्या हो गया 0 0। बढ़िए आगे, यहां से कहा जाता है x का ग्राफ y अक्ष के समानांतर होता है। दोस्तों इसको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको हमको साफ करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी किताब लेकर बैठे होंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी आप लोग के। यदि कहीं कुछ दिक्कत है कि आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए, कहा जा रहा है x का ग्राफ y अक्ष के समानांतर होता है। देखिएगा ध्यान से, हम x बराबर 2 लिए, आप प्लस में भी ले सकते हैं माइनस में भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा है जो ले सकते हैं। तो x बराबर 1 हमारा यहाँ पे है, मान लिया जाए 2 यूनिट मेरा यहाँ पे है, 2 यूनिट यहाँ पे है, तो x बराबर 2 का ग्राफ, तो x बराबर 2 यहाँ जो इसका ग्राफ खिंचाता है वो क्या होता है, सीधा खिंचाता है, y अक्ष के समानांतर खिंचाता है। जब y अक्ष के समानांतर खिंचाता है, थोड़ा सा में तिरछा हो गया, माफ कीजिएगा। अब सवाल होता है कि क्यों खिंचाता है तिरछा, तो हम x का 2 और y का 0 लिख सकते हैं, y का 0। तो देखिएगा यहाँ पे जब यहाँ इस साइड से चलेगा ना, तब ना y का वैल्यू होगा, यहाँ तो पैरेलल है। इसी प्रकार अगला ग्राफ आपका है कि y का ग्राफ x के समानांतर होता है। यदि y बराबर आपको 3 कह दे, y बराबर 3, तो ये हो गया 0 और 3, तो 0 x0 कहाँ होता है, y अक्ष पे। देखिएगा x0 कब होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पे x का मान 0 होता है। ये वाला पॉइंट पढ़िए ना, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, यहाँ भी 0 होगा यहाँ भी 0 होगा, जहां क्लिक करना वहां आपका 0 होगा। चलिए, तो ये आपका हो गया, मान लिया जाए 3 यहाँ पे था, 0 3, इस पे लाइन ड्रॉ कर दिए तो x अक्ष के समानांतर हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को
अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना। यहाँ से हम क्लास 10 में एंट्री किए, इसके पहले हम लोग थे बेसिक पे। यदि जिनको बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है वो भी समझे क्लास 10th का है, यहाँ से आपको सिलेबस चालू होता है दोस्त। देखिएगा ये ग्राफ आप जो देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपका होगा माइनस, मिस्टेक हो गया है। चलिए यहाँ पे आपका आएगा माइनस। देखिए आगे यहां से क्या है, मान लिया जाए इस सतह पर कहीं एक मेरा पॉइंट P है जो एक्स वाई है। मान लिया जाए क्या चीज है, एक्स वाई। इसको हमको दूरी निकालना है, यहां से इसके बीच में दूरी निकालना है। तो देखिए आगे क्या करते, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, यानी O से लेके P की हमको दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, देखिएगा सबसे पहले हम ऊपर से P से एक्स एक्सिस पे लंब डालेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। लंब डाले तो यहां पे इसका हम नाम दे देते हैं एम, यानी पीएम है जो लंब डाला किस पे, एक्स एक्सिस पे। पीएम परपेंडिकुलर ओ एक्स भी लिख सकते हैं या एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं। चलिए बढ़िया आगे देखिएगा, टोटल दूरी है जो एक्स एक्सिस से नापा, मूल बिंदु से नापा जाता है। ये जो वैल्यू है एक्स वाला, ये एक्स है, यहां से लेके यहां तक लाएंगे तो O से लेके इसकी वैल्यू कितना हो गया जी, x। चलिए बढ़िया आगे, इसी प्रकार यहां से इसका वैल्यू कितना हो गया, P से लेके M का वैल्यू y हो गया। देखिएगा आपका ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री आपका बन रहा है, ध्यान से देखिएगा 90 डिग्री। बढ़ते आगे, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, ये आपका बेसिक है, यदि नहीं पढ़े तो फिर से जान लीजिए। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। यहां से क्लिक करते हैं, नीचे वाला आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। लंब का पहचान होता है कि थीटा के सामने बने कोण को लंब कहते हैं। यहां तो थीटा की चर्चा नहीं चल रही है, लेकिन वही लंब मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे, त्रिभुज ओपीएम में ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ओ, यहां पे आपका ओ है, ये ओ पी एम में बढ़िए आगे। यहां से ओपी बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंदर रूट। आप फार्मूला पाइथागोरस पर में पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ के आए तो जान लीजिए। कर्ण बराबर होता है अंदर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलिए ओपी बराबर, ओ एम का वैल्यू हो गया एक्स, इसका वैल्यू हो गया बाई। यही आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया, अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, यदि मूल बिंदु से निकालने के लिए कहेगा तब। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मूल बिंदु से निर्देशांक 3, 4 की दूरी ज्ञात करें। देखिएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ फिर उसी रिपीट गलती बार बार हो रहा है। यहां पे आपका होगा माइनस, बढ़िया। यहां से 3, 4 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि लिख लिए, यहां से इसका डिस्टेंस निकाल दिए, यहां से लंब डाले, इस प्रकार लंब डाले जिसका नाम दे दिए पीएम, और इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू तो 3 हो गया, बाई का वैल्यू हो गया 4। बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है और ये आपका लंब है। चलिए कर्ण त्रिभुज ओपीएम में देखते हैं क्या होता है। ओपीएम में जी यहां तक तो पिछले वाले हम लोग पेज में पढ़े थे। बढ़ते यहां से आगे, ओपी बराबर होता है ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंदर रूट। तो एक ओ एम का वैल्यू एक्स और इसका वैल्यू बाई। एक्स का मान आपका 3 है और बाई का मान 4 है, तो यहां से हम 3 और 4 रख लिए। तो यहां से इसको करेंगे, स्क्वायर तोड़ेंगे तो 9 और 16 इक्वल टू 25, अर्थात आपका आ गया 5। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा स्क्वायर सोल्व किए तो इसका इकाई आ गया 5। ये हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्त, देखिएगा मूल बिंदु से निर्देशांक 6, 5 की दूरी ज्ञात करें। आप समझ रहे हैं, वही प्रक्रिया फिर करेंगे हम। लंब पहले मिलाएंगे मूल बिंदु से, लंब डालेंगे, लंब डालने के बाद यहाँ पे हम ये हुआ, यहां से हम इसको हम समकोण बनाएंगे, समकोण बना रहा है, इसका वैल्यू 6 और बाई का वैल्यू 5। ये आपका हो गया कर्ण, आधार, लंब। त्रिभुज ओएमपी में चलेंगे तो ओपी बराबर आएगा कर्ण बराबर अंदर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, फिर एक्स का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। एक्स का मान 6 है और बाई का मान 5 है। इसी प्रकार आपका आ गया 36 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, अर्थात आपका अंदर रूट 61 इकाई। चलिए बढ़ते यहां से दोस्त, मूल बिंदु से निर्देशांक इतना
निर्देशांक x4 की इकाई की 5 इकाई है तो x का मान ज्ञात है। देखिए थोड़ा सा हम फिगर देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपका होगा, शायद पिछला बार भी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे आपका होगा माइनस। देखिएगा ये आपका x4 होगा, यहां से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 4 है आपका 4। बढ़िया आगे यहां से लंबा ले, यहां से अब इसके पहले जो प्रक्रिया करते आ रहे हैं, कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया, त्रिभुज ओएमपी में चलेंगे फिर से। देखिएगा फार्मूला लिख दिए, यहां से फार्मूला इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये 25 हो गया, ये आपका x² प्लस 16। बढ़ी देखिए थोड़ा सा छूट गया था, लिख दिए, इसको सोल्व करने के बाद ये आया। देखिएगा यहां से x का मान प्लस माइनस 3 हुआ, तो देखिएगा x का मान प्लस माइनस 3 कौन सही है, प्लस वाला 3 सही है कि माइनस वाला सही है? दोस्त प्लस माइनस दोनों सही है। देखिएगा कैसे, माफ कीजिएगा, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में प्लस माइनस क्यों सही हुआ। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।